नमस्कार मित्रों, मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। CGPSC मेंस पेपर नंबर 7 पार्ट 1 का पॉइंट नंबर 3 छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं पढ़ रहे थे, जिसमें से कृषि से संबंधित योजनाएं हमने पढ़ लिया। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं। ठीक, मेंस 2018 में यहाँ से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, सबला योजना और महिला स्व सहायता समूह। ठीक, चलिए एक एक करके देखते जाते हैं। पहला है स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूं, अब साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। स्वावलंबन योजना की शुरुआत 2009-10 में की गई। इसके अंतर्गत निर्धन वर्ग की विधवा, तलाकशुदा तथा 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं को व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर स्वावलंबी बनाने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक, तीसरा पॉइंट, इसमें प्रति हितग्राही 5,000 रुपये का प्रावधान है। ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर से देखिए, स्वावलंबन योजना की शुरुआत 2009-10 में की गई। इसके अंतर्गत निर्धन वर्ग की विधवा, तलाकशुदा तथा 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं को व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर स्वावलंबी बनाने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें प्रति हितग्राही 5,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। क्लियर है। दूसरा देखते हैं सक्षम योजना। दूसरा है सक्षम योजना। इसकी शुरुआत 2009-10 को की गई। इसके अंतर्गत सेम पॉइंट लिखना है जो पहले पढ़ा। इसके अंतर्गत निर्धन वर्ग की विधवा, तलाकशुदा तथा 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग की महिला, ठीक, इन्हें स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु 1 लाख रुपए का ऋण लोन प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, फिर से देखिए, सक्षम योजना की शुरुआत 2009-10 को की गई। इसके अंतर्गत निर्धन वर्ग की विधवा, तलाकशुदा तथा 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु 1 लाख रुपए का ऋण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। क्लियर है। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तीसरा है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसकी शुरुआत 2005-06 को की गई। इसके अंतर्गत कन्या के विवाह हेतु 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2019 में इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया। ठीक, इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मिलता है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की अधिकतम 2 कन्याओं को इसका लाभ मिलता है। ठीक, इस योजना का लाभ लेने वाले परिवार की अधिकतम सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, इस योजना का लाभ लेने वाले परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ का
स्थायी निवासी ही ले सकता है। ठीक है, फिर से देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये 2 नंबर में पूछा गया था मेंस 2018 में। इसकी शुरुआत 2005-6 को की गई। इस योजना के अंतर्गत कन्या के विवाह हेतु या कन्यादान हेतु 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया। इस योजना का लाभ कौन ले सकता है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं को जिसकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो चुकी हो, ठीक, को मिलेगा। इसके अंतर्गत योजना का लाभ लेने वाले परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए तथा छत्तीसगढ़ का स्थायी व्यक्ति ही, स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ ले सकता है। क्लियर है? अगला देखते हैं महतारी जतन योजना। महतारी जतन योजना इसकी शुरुआत हुई मई 2016 में। इसका उद्देश्य है कुपोषण मुक्ति। इस योजना का उद्देश्य है कुपोषण मुक्ति। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को टेक होम राशन पद्धति से 75 ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जाता है। ठीक, 2019-20 आर्थिक समीक्षा के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 1.63 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही है। ठीक, फिर से देखिए, महतारी जतन योजना की शुरुआत मई 2016 में हुई। इसका उद्देश्य है कुपोषण से मुक्ति। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को टेक होम राशन पद्धति से 75 ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जा रहा है। 2019-20 आर्थिक समीक्षा के अनुसार 1.63 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही है। ठीक, तो ये हो गया महतारी जतन योजना। अगला देखते हैं सखी वन स्टॉप सेंटर। ये मेंस 2018 में 8 नंबर का पूछा था। सखी वन स्टॉप सेंटर ध्यान से सुनिए। सखी क्या है? घर के भीतर अथवा बाहर अथवा किसी भी रूप में पीड़ित या संकटग्रस्त महिलाओं को आवश्यकता अनुसार सुविधा तथा तत्काल सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह आरंभ किया गया है। ठीक, घर के भीतर अथवा बाहर अथवा किसी भी रूप में पीड़ित या संकटग्रस्त महिलाओं को आवश्यकता अनुसार सुविधा तथा तत्काल सहायता देने के उद्देश्य से इसे आरंभ किया गया है। ठीक, इसके अंतर्गत उपलब्ध सेवाएं कौन कौन सी है? पहला, आपातकालीन सहायता एवं बचाव। दूसरा, चिकित्सकीय सहायता। तीसरा, FIR दर्ज कराने में सहायता, मतलब प्रथम सूचना दर्ज कराने हेतु सहायता। अगला, मनोवैज्ञानिक सलाह में सहायता, सामाजिक सलाह लेने में सहायता। क्लियर है? भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर रायपुर में 16 जुलाई 2015 को शुभारंभ किया गया तथा शेष जिलों में, छत्तीसगढ़ के शेष जिलों में 10 मार्च 2017 को सखी वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ किया गया। ठीक, इसके अंतर्गत हेल्पलाइन नंबर 181 181 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 181।
ठीक, फिर से देखिए सखी क्या है, घर के भीतर अथवा बाहर अथवा किसी भी रूप में पीड़ित या संकटग्रस्त महिलाओं को आवश्यकता अनुसार सुविधा तथा तत्काल सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत सेवाएं कौन कौन सी दी जा रही है? आपातकालीन सहायता एवं बचाव, चिकित्सकीय सहायता, प्रथम सूचना दर्ज कराने में सहायता, FIR दर्ज कराने में सहायता, और मनोवैज्ञानिक सलाह तथा सामाजिक सलाह। ठीक, भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर रायपुर में 16 जुलाई 2015 को शुभारंभ किया गया, जबकि शेष जिलों में वन स्टॉप सेंटर 10 मार्च 2017 को शुरुआत की गई। ठीक, इसके अंतर्गत हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 181 181। ठीक, तो ये हो गया सखी वन स्टॉप सेंटर। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान हेतु 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे द्वितीय संतान के लिए भी लागू किया है। ठीक, इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान हेतु 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे द्वितीय संतान हेतु भी लागू कर दिया। ठीक, इसके अंतर्गत महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई के संबंध में मुआवजा प्रदान किया जा रहा है। ठीक, महिलाओं के उचित आराम तथा उनका पोषण सुनिश्चित किया जा रहा है। ठीक, फिर से देखिए कैसे लिखेंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है? 2 नंबर में पूछा, आंसर लिखेंगे। पहला पॉइंट, यह 1 जनवरी 2017 को आरंभ की गई। ठीक, दूसरा पॉइंट, उद्देश्य है महिलाओं की मजदूरी के नुकसान के भरपाई के लिए मुआवजा देना तथा उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना। ठीक, तीसरा पॉइंट, इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान हेतु 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार ने द्वितीय संतान हेतु इसे लागू कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अगला देखते हैं सबला योजना। सबला योजना मेंस 2018 में 2 नंबर का पूछा था। सबला योजना, सबला योजना की शुरुआत की गई भारत सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु। भारत सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु 19 नवंबर 2010 को सबला योजना की शुरुआत की गई। यह देश के 200 जिलों में चलाई जा रही है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक, इसके अंतर्गत 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की शाला त्यागी या शाला को छोड़ देने वाली बालिका तथा 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की सभी बालिकाएं, इन्हें 165 ग्राम प्रतिदिन के मान से 6 दिन के लिए 990 ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जा रहा है। ठीक, फिर से देखिए सबला योजना क्या है। भारत सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु
19 नवंबर 2010 को सबला योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना देश के 200 जिलों में चलाई जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 जिले को शामिल किया गया है। ठीक, इसके अंतर्गत 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की शाला त्यागी तथा 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की सभी बालिकाओं को 165 ग्राम प्रतिदिन के मान से 6 दिन के लिए 990 ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जा रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया सबला योजना। अगला देखते हैं किशोरी शक्ति योजना। अगला है किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना क्या है? सबला योजना संचालित 10 जिलों के अतिरिक्त जिलों में किशोरी शक्ति योजना चलाई जा रही है। ठीक, सबला योजना छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में चलाई जा रही है? 10 जिलों में। ठीक, तो शेष जिलों में कौन सी योजना चल रही है? किशोरी शक्ति योजना। फिर से सुने, सबला योजना संचालित 10 जिलों के अतिरिक्त जिलों में किशोरी शक्ति योजना चलाई जा रही है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? किशोरी बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। किशोरी बालिकाओं को व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण प्रदान करना। व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण प्रदान करना। क्लियर है? किशोरी शक्ति योजना क्या है? सबला योजना संचालित 10 जिलों के अतिरिक्त जिलों में यह योजना चलाई जा रही है। ठीक, इसका उद्देश्य है किशोरी बालिकाओं को व्यावसायिक गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक, अगला देखते हैं नोनी सुरक्षा योजना। अगला है नोनी सुरक्षा योजना। ठीक है, नोनी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई 1 अप्रैल 2014। इसका उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना। ठीक, बालिकाओं में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। ठीक, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, इसके अंतर्गत बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, फिर से देखिए, नोनी सुरक्षा योजना क्या है? 1 अप्रैल 2014 को यह आरंभ की गई। इसका उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें 1 लाख रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? तो ये हो गया नोनी सुरक्षा योजना। अगला देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी शुरुआत की गई 22 जनवरी 2015। ठीक, इसका उद्देश्य है बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करना। ठीक, बालिकाओं की आजीविका तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना। क्लियर है? यह कार्यक्रम देश के 100 जिलों में चलाई जा रही है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का चयन किया गया है।
ठीक, भारत सरकार द्वारा हाल ही में इसका विस्तार कर भारत सरकार द्वारा इसका विस्तार 161 जिलों में किया गया, जिसमें से छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले का चयन किया गया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 और 4 नंबर में। ठीक, फिर से देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है? आंसर लिखेंगे, यह योजना 22 जनवरी 2015 को आरंभ की गई। इसका उद्देश्य है बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करना, बालिकाओं की आजीविका तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना। ठीक, यह देश के 100 जिलों में चलाई जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले को शामिल किया गया है। इसके अलावा इस कार्यक्रम का विस्तार 161 जिलों में किया गया। ठीक, जिसमें छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को शामिल कर लिया गया। क्लियर है? तो ये हो गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला देखेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 13 अगस्त 2016 को राजनांदगांव से की गई। ठीक, इसका उद्देश्य है बीपीएल महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान करना, महिला सशक्तिकरण, ठीक, महिलाओं के सेहत की सुरक्षा, महिलाओं के सेहत की सुरक्षा, स्वच्छ ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देना, स्वच्छ ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण अनुकूलन, ये हो गया इसका उद्देश्य। ठीक, अगला पॉइंट, राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना के अंतर्गत 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में 29.06 लाख गैस कनेक्शन जारी किया गया है। ठीक, फिर से देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 13 अगस्त 2016 को राजनांदगांव से की गई। इसका उद्देश्य है बीपीएल महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान करना, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के सेहत की सुरक्षा, स्वच्छ ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण अनुकूलन। ठीक, राज्य में इस योजना के अंतर्गत 2016-17, 17-18, 18-19 तथा 19-20 में 29.06 लाख गैस कनेक्शन जारी किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, महिला स्व सहायता समूह। अगला है महिला स्व सहायता समूह। ये मेंस 2018 में 8 नंबर का पूछा था। महिला स्व सहायता समूह, पॉइंट वाइज देखते जाइए। महिला स्व सहायता समूह क्या है? यह सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एकत्र हुए लोगों का स्वैच्छिक संगठन है। ठीक, इस समूह को किसी विधान के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इसका उद्देश्य है छोटी छोटी बचतों के माध्यम से पूंजी निर्माण करना। इसका उद्देश्य है छोटी छोटी बचतों के माध्यम से पूंजी निर्माण करना, सदस्यों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देना। ठीक, इसकी विशेषताएं, इस समूह की क्या विशेषताएं हैं? पहला पॉइंट, यह समूह किसी ग्राम, मोहल्ले या टोले के समान 10-20 व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, समूह के सदस्यों की नियमित
बैठक होती है। ठीक, तीसरा पॉइंट, इस समूह के कार्यों तथा गतिविधियों का आकलन करने के लिए ग्रेडिंग की जाती है। ठीक, यह ग्रेडिंग पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग या महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है, किंतु कोई भी विभाग अपनी आवश्यकता अनुसार यह ग्रेडिंग कर सकता है। क्लियर है? फिर से देखिए, महिला स्व सहायता समूह क्या है? यह सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एकत्र हुए लोगों का स्वैच्छिक संगठन है। इस समूह को किसी विधान के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसका उद्देश्य है छोटी छोटी बचतों के माध्यम से पूंजी निर्माण करना, सदस्यों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देना। ठीक, इसकी विशेषताएं, यह समूह किसी ग्राम, मोहल्ले या टोले के समान 10-20 व्यक्तियों का समूह है। इसके सदस्यों की नियमित बैठक होती है। ठीक, इसके कार्यों तथा गतिविधियों का आकलन करने के लिए ग्रेडिंग की जाती है। यह ग्रेडिंग पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग या महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है, किंतु कोई भी विभाग अपनी आवश्यकता अनुसार यह ग्रेडिंग कर सकता है। क्लियर है? अगला देखते हैं समेकित बाल विकास योजना। ठीक है, अगला है समेकित बाल विकास योजना। समेकित बाल विकास योजना, ठीक है, यह 2 अक्टूबर 1975 को आरंभ की गई। इसका उद्देश्य है बच्चों में शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना। बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास की नींव डालना। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में पोषण तथा स्वास्थ्य की स्थिति सुधारना। ठीक, तीसरा पॉइंट, मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना। ठीक, इसके अंतर्गत 6 प्रकार की सेवाएं दी जाती है। पहला है टीकाकरण। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलाएं, किशोरी बालिकाएं तथा 0 से 6 वर्ष तक के समस्त बच्चों को शामिल किया जाता है। ठीक, दूसरा है स्वास्थ्य जांच। इसके अंतर्गत भी सेम समस्त गर्भवती महिलाएं, किशोरी बालिकाएं तथा 0 से 6 वर्ष तक के समस्त बच्चों को शामिल किया जाता है। तीसरा है संदर्भ सेवाएं। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र परिक्षेत्र के 0 से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चे तथा खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया है। अगला पूरक पोषाहार। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र परिक्षेत्र की समस्त महिलाएं, शिशुवती माताएं तथा 6 माह से 6 वर्ष तक के समस्त बच्चों को शामिल किया गया है। ठीक, अगला स्वास्थ्य पोषण। इसके अंतर्गत 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग की समस्त महिलाएं तथा गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया है। अगला शाला पूर्व शिक्षा। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र परिक्षेत्र के 3 से 6 वर्ष तक के समस्त बच्चों को शामिल किया गया है। ठीक, तो ये हो गया समेकित बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, तो ये 4 या 8 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये हो गया महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं। ठीक, यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगले क्लास में हम शिक्षा विभाग से संबंधित योजनाएं पढ़ेंगे।